ये खबर पहले जिस अंदाज में आई थी उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना खौफनाक किस्म का वाक़या नहीं है। ये सानहा है और ख़ासकर सानहा मैं उन लोगों से कहूँगा, उन लोगों के लिए है जो हमारे दूर पार पाकिस्तानी बसते हैं और उधर रहते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने लोगों के लिए कमाते हैं और बैठ जाते हैं पाकिस्तान की ख्वाहिशों के लिए, पाकिस्तान में एक बेहतरीन ख्वाब के लिए, पाकिस्तान में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए और ख़ास कर उनके लिए जिनकी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को पाकिस्तान में लाके उनको बसाएं, अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन दिखाएं, अपने आबाओ अजदाद, अपने गलियां मोहल्ले। लेकिन जब इस तरह की खबर उनके पास जाती है, क्योंकि हालिया दिनों में मेरे एक दो ट्रिप जो है बाहर के हुए हैं, तो जब इस तरह की खबर उनके पास जाती है तो फिर वो जिस कर्ब और तकलीफ से गुजरते हैं और फिर उनके जो बच्चे उनके साथ रिएक्ट करते हैं वो देखने वाला होता है। 4 नवंबर को वाक़या पेश आया लाहौर की एक निजी सोसाइटी में। निजी सोसाइटी इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अभी नाम नहीं पता, नाम पता होता तो यकीनन मैं उसका नाम भी ले देता, क्योंकि मुझे किसी एडवर्टाइजिंग का या मुझे किसी उनसे पैसों का मुझे ज़रूरत नहीं। तो मैं चूँकि खबर ही सुनी है, खबर ये है कि 4 नवंबर को सऊदी अरेबिया से एक फैमिली आई और फैमिली जब पाकिस्तान में आई तो किस लिए आई, अपनी बच्ची को मेडिकल की तालीम दिलाने के लिए यहाँ पे आई और आके उसने ये ख्वाहिश की कि पाकिस्तान में वो बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे। तो वो जिस दिन आते हैं और वहाँ पे निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम लिया जा रहा है, मुझे निजी से लग रहा है शायद वो DHA या बहरिया होगी, क्योंकि यही 2 बड़ी सोसाइटियाँ जिनका नाम नहीं लिया जाता, मोस्टली DHA का नहीं लिया जाता और बहरिया का नहीं लिया जाता। हाँ, मुझे श्योर नहीं है, इसलिए अगर नहीं है तो मैं माजरत खाऊँ, अगर ये हैं तो मैं बिल्कुल भी माजरत खा नहीं हूँ। वो लड़का जिगजैग करता है, उस गाड़ी को टक्कर मारता है और जब उसके गाड़ी में बैठे वाले लड़की के वालिदैन उसके भाई उनको मना करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। और याद रहे कि ये भी उसी तरह का एक कम उम्र ड्राइवर है जो चंद दिन पहले एक सानहा पेश आया था, जिसमें एक कम उम्र ड्राइवर ने, जिसका लाइसेंस नहीं था, एक लड़की के पीछे लगते हुए पूरे ख़ानदान को हिट करके 6 लोगों को मार दिया। उनने मना किया, यहाँ पे भी यही सीन हुआ। जब उन्होंने मना किया तो बच्चे ने अपने मामू को फ़ोन किया। अब वो जो मामू थे वो जाहिर सी बात है कोई तोप चीज़ होंगे, ये फैमिली भी बड़ी तोप चीज़ होगी, जो 1122 से भी जल्दी उस बच्चे को एमरजेंसी में आगे रिकवर करने, जो कि मुसलसल कई घंटों से तंग कर रहा था उनको और वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। मामू आए, उन्होंने आते साथ ही बातचीत की या नहीं की, लेकिन जो CCTV फुटेज सामने आई हैं उसमें उन पे गोलियां बरसा दी। 9 गोलियां जो हैं वो जो बज़ाहिर गिनी गई हैं वो नज़र आई हैं और फुटेज में देखा जा सकता है कैसे गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक ही गोली उस बच्ची को लगी और रीढ़ की हड्डी में लगी। 2 दिन वो जख्मी रही। पहले रिपोर्ट ये हुआ कि कातिलाना हमला हुआ है। पुलिस के जैसे रवायती मामला होता है कि 4 तारीख का मामला आज 26 नवंबर को शाम के इस पहर क्लियर हुआ कि वो मामू आए और उन्होंने गोली मारी। उस गोली की वजह से बच्ची जो है आज इंतहाई दुखी दिल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन जो ये बात सुनेगा या जिसने सुन ली होगी, और ख़ासकर वालिदैन के लिए ये बड़ी तकलीफ दे बात है। और वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तो शौक पे चले जाएंगे, जो अपने बच्चों को हर वक्त मोटिवेट करते हैं कि पाकिस्तान में चलें, पाकिस्तान में घर बनाएंगे, पाकिस्तान में कारोबार करेंगे, वहाँ तुम्हारे नाना होंगे, मामू होंगे, फुप्पी होगी, चाचा होंगे या पाकिस्तानी होंगे, तुम्हारा अपना मुल्क होगा और आप वहाँ पे पहले शहरी होंगे। उनके लिए तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। अब चलें इस सेंस में ले लेते हैं कि एक सानहा हुआ, ये दुनिया की हर कंट्री में हो सकता है, दुनिया में कहीं ना कहीं ये वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिसका इमेज पहले ही कोई दुनिया में मुनासिब नहीं, इस तरह की रिपोर्ट जब जाती है। अब होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं कानून की बात करूंगा, इसको भी बिल्कुल ज़ैनब के केस की तरह महीनों के अंदर सॉल्व होना चाहिए। जैसे पिछला वाक़या हुआ जिसमें एक बच्चे ने, वो भी उसका भी लाइसेंस नहीं था, उसने लड़की को छेड़ने की गरज से पीछे से जाके जिस तरीके से उस फैमिली को हिट किया और गाड़ी कलाबाजी खाती हुई चली गई और 6 के 6 लोग मौके पे फोत हो गए। मैंने शहीद ही कहूँगा, शहीद हो गए। इस तरह ये बच्ची भी आज शहीद हुई। सबसे पहले तो कानून और ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, जो कि जिनको स्पीडी वज़ीर आला का नाम दे दिया गया है,
वो इस हवाले से भी यकीनन दुआ गो भी हैं। मैं IG पंजाब से भी दरख्वास्त करूँगा कि इसको एक इबरत की मिसाल बना दें इन वाक़यात दोनों को, कि 2 महीने के अंदर अंदर सज़ा का तयन करके ये जो मामू साहब हैं या जो बच्चे हैं इनको तो बिल्कुल स्पेयर ना करें और टांग के रख दें, ताकि वो बच्चे जिन्हों अमीर घरों में पैदा हो जाते हैं और जिनके वालिदैन, मैं नहीं कहता कि पैसे ज़्यादा कमाना बुरी बात है, पैसे कमाना अच्छी बात है, आपको लग्जरी ज़िंदगी जीना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, अच्छे से कमाएं, अच्छे से जिए। लेकिन अगर आप अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते, अगर आपने अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, जब आप बाहर निकलेंगे तो दूसरे की नाक, अपनी नाक से आगे दूसरे की इज्जत शुरू हो जाती है। आप अपने बच्चों को जब सिखाएंगे कि आपके सामने जो भी आए उसे रोन डालें, तुम्हारा बाप या तुम्हारा ये इस किस्म का कमीना खसलत किस्म का मामू जो है वो तुम्हें बचा लेगा, तो यकीनन बच्चे बाहर जाके दूसरों की जिंदगियां खा जाएंगे, जो कि पिछले हालिया दिनों में हमने 2 वाक़या देखे। एक आज अफसोसनाक वाक़या। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कानून की रिट। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी, आर्मी चीफ साहब से भी, जो कि इस मुल्क के सरबराहान हैं, जो एक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, उन वालिदैन के लिए मैं जिक्र कर भी चुका हूँ। मैं खुद वालिद हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत डांट डपट करता हूँ। कई बार मुझे भी आता है कि मैं अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं इस डर से करता हूँ कि मेरे बच्चे कल मुआशरे में कहीं बाहर निकलें तो अपनी ज़ात को नुकसान तो चले, बात की बात है किसी की ज़ात को नुकसान ना पहुँचा बैठें, किसी को तकलीफ ना दे दें। कोई ये ना कहे कि चलें इनके पास शायद पैसा नहीं होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगी, लेकिन कोई ये कहे कि तरबियत की गई है। मेरा ख्याल है वालिदैन को, ख़ासकर उन वालिदैन को जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाज दिया और उनके पास वक्त नहीं अपने बच्चों के लिए, उनको अब सोचना होगा कि असल जो उनका असासा है वो बाहर क्या करता फिर रहा है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और किस तरह आपको एक वक्त आएगा ज़िंदगी में अजीरन बना देगा। जैसे हमारे पास अयाज अमीर के बेटे का वाक़या इस्लामाबाद में देख लें, नूर मुकद्दम के बेटे का वाक़या, एक नूर मुकद्दम वाला वाक़या देख लें, और ये 2 वाक़या और भी बहुत सारे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। वो बच्चे किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह अपने माँ बाप को हर्ट करते हैं। और मैं सैकड़ों फैमिलीज़ को जानता हूँ जो अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं, लेकिन जब उनका अपने बच्चों से टाकरा होता है तो बच्चे इतनी बदतमीजी से उनसे पेश आते हैं कि आपकी सोच होगी, बज़ाहिर वो लोगों के सामने आपको पेंट कोट टाई, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, बड़े नाज अंदाज में नजर आएंगे और बड़ी अच्छी सी इंग्लिश, उर्दू और अखलाकियात, लेकिन जब वो कहीं आपस में होते हैं और उनका आपस के साथ माँ बाप के साथ जो रवैया या अपनी फैमिली, खानदान, इवन जो उनके दादा दादू, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद कैपिटल बड़े शहर में रह रहा हूँ, मैं खुद एक नवाही इलाके में रहता हूँ, लेकिन वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता रहता है और बहुत सी स्टोरी सामने आती है। तो खुदारा आप ज़रूर मेहनत कीजिए, ज़रूर बड़े बड़े घर बनाइए, ज़रूर पैसों के अंबार लगा दीजिए, क्योंकि पैसा इस दुनिया में भी काम आएगा। और शायद आप इतना पैसा लोग चूँकि इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जब हम कहीं कब्र में जाएंगे तो फरिश्तों को भी दे के हम आगे बख्शे जाएंगे। मुझे लगता है जिस अंदाज में हम पैसे के पीछे लग गए हैं, मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला माफ़ करे ना, खुदा ना खास्ता कहीं अल्लाह ताला को तो रिश्वत दे के हमने जहन्नम और जन्नत का रास्ता तो नहीं कराना। बहरहाल चलें, ये इसको आप तनकीद बराए असलाह की बात समझिएगा। आप खुदारा अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। अपने होता वो है जो मुकद्दर में होता है, लेकिन उसमें तरबियत का बड़ा असर होता है। आपके बच्चे को आपका एक डर होना चाहिए, आपके बच्चे को उन कानून ज़वाबत का और दूसरों का एहतराम करना सिखाइए। अपने इर्द गिर्द, अपने हमसाए, अपने से नीचे लोगों के, अपने उन रिश्तेदारों के जो आपसे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम पैदाशी जब पैदा होते हैं तो उसके बाद से अपने बच्चों को एक ऐसे माहौल में ले जाते हैं कि वो अपने अलावा दूसरों से नफरत करते हैं, और एक वक्त आता है उन माँ बाप से भी नफरत करते हैं जिन्होंने उनको पैदा किया होता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।